हिंद। मैं राजेंद्र सारण थार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर क्लास ले रहे हैं, जिसमें विगत परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। न केवल इनके उत्तर देखने का प्रयास करेंगे, बल्कि इनके आसपास के प्रश्नों से संबंधित पूरे टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारे सामने चार ऑप्शन है: 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 1 अप्रैल। तो संविधान दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर। इस पर थोड़ी सी हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों बनाया जाता है। देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन है 26 जनवरी। हमें अच्छी प्रकार से पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। और 26 नवंबर की बात करें तो हमने संविधान निर्माण के दौरान एक छोटी सी जानकारी पढ़ी थी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन हम उस समय इस दिन को विशेष रूप से याद नहीं कर पाए या हमने कोई दिवस नहीं रखा। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाना शुरू किया है? संविधान दिवस। तो हमें याद रखना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। कभी कभार प्रश्न की लैंग्वेज ये भी हो जाती है कि 26 नवंबर को बनाया तो जाता है, लेकिन कब से शुरू किया बनाना? तो हमें ध्यान में रखना है 2015 से। इसी क्रमांक में हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा में राजस्थान से निर्वाचित सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न देखने में सरल है, लेकिन कई बार केवल प्रश्न की लैंग्वेज चेंज होने से प्रश्न बहुत गहराई में चला जाता है और हम जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में राजस्थान से केवल क्या पूछ रहा है यहाँ पर? निर्वाचित सदस्य। तो हमारे सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन कहता है 12, बी कहता है 11, सी कहता है 1 और डी कहता है 93। तो राजस्थान से संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य, इसका हमारा सही आंसर तो होगा 1। तो इस प्रश्न से हम थोड़ी सी जानकारी ये लेने का प्रयास करते हैं कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हमने बहुत बार पढ़ा है विस्तार से कि भारत के संविधान का निर्माण किया किसने था? संविधान सभा ने। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि संविधान सभा में टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी? तो टोटल स्ट्रेंथ थी 389। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान सभा में टोटल जो 389 थे, क्या इसमें राजस्थान का भी योगदान था? तो हमारा उत्तर होगा राजस्थान से संविधान सभा में बिल्कुल सदस्य गए थे। कितने गए थे? 12। अब आपके मन में फिर विचार आ रहा होगा कि वे राजस्थान से जाने वाले सदस्यों की संख्या 12 ही क्यों थी? हमने थोड़ा सा इतिहास की ओर चले तो हमने पढ़ा कि राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। अर्थात यूं देखे तो राजस्थान से जाने वाले सदस्यों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा था जब अपनी संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसमें फॉर्मूला रखा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितना सदस्य जाएगा? 1 सदस्य। इस आधार पर राजस्थान से टोटल तो कितने गए थे? 12। लेकिन हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी है, 1 + 11। अर्थात यूं कहे तो 1 तो क्या था? निर्वाचित। कहां से गया था? अजमेर मेरवाड़ा। क्यों? क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा क्या था? उसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र। और 11 के 11 सदस्य क्या थे? मनोनीत। 11 मनोनीत क्यों थे? यहां थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है कि 11 सदस्य कहां से गए थे? देशी रियासतों से। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1। याद रखना कि केवल प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान से कितने गए थे, तो हमें ध्यान में रखना है 12 सदस्य। प्रश्न की लैंग्वेज ये पूछे कि निर्वाचित कितने थे, हमारा उत्तर होगा 1। प्रश्न की लैंग्वेज अगर ये रहे कि राजस्थान से गए तो थे, लेकिन जाने वाले सदस्यों में मनोनीत सदस्य कितने थे, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 11 सदस्य। उसी क्रमांक में हमारा प्रश्न है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में इस प्रश्न पर प्रश्न बन रहे हैं।
अर्थात हम ये समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले तो कि प्रारूप समिति है क्या। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ कि जब भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, तो उस दौरान संविधान निर्माण के दौरान कुछ समितियों का गठन किया गया था। और उन समितियों की बात करें तो बड़ी समितियां कितनी थी, ध्यान में रखना है, बड़ी समितियों की संख्या कितनी थी, 8। अब कई बार याद रखने में समस्या आ जाती है कि 8 थी कौन सी, तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 3 समितियां तो वो थी जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 2 समितियां वो थी जिनके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, और 2 समितियां थी जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 1 समिति थी जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार हमारे समितियों की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 8। उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी कौन सी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो हमें ध्यान में रखना है 29 अगस्त 1947। एक छोटी सी जानकारी और लेना चाहे तो क्या पता है कि भाई 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को, तो हमारा उत्तर होगा 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। तो 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस बारे में छोटी सी जानकारी ये भी हमें ध्यान में रखनी है कि भारत के संविधान का पिता भी किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। तो याद रखना कि प्रारूप समिति का गठन तो था, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज कह रही है कि जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, तो कितने सदस्य थे, तो इसका सही आंसर होगा 7। थोड़ी सी जानकारी हमें यह भी ध्यान में रखनी है कि अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या भी कितनी थी, 7। अगर सीधा प्रश्न पूछ ले कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो भी हमारा उत्तर होगा 7। अध्यक्ष सहित भी कितने थे, 7। और इसी प्रारूप समिति ने संविधान का जो मॉडल है, जो ढांचा है, जो नक्शा है, वो तैयार करने का काम किया था। कई बार प्रश्न और ज्यादा गहराई से पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन तो 29 अगस्त 1947 को था। हाल ही में जो सीएटी 12th लेवल का पेपर हुआ था, उसमें पूछ लिया कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कब की थी, तो याद रखना 21 फरवरी 1948। हमारा आंसर क्या होगा, 21 फरवरी 1948। तो हमने केवल ये पढ़ा है कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, 7, लेकिन इसके साथ हमने पूरी समिति को भी इन व्याख्या से समझने का प्रयास किया है। अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। देखो यहां ध्यान देने वाली है कि पॉलिटिकल के प्रश्न कई बार देखने में तो सरल लगते हैं, लेकिन हमें विशेष तौर से इस बात पर गौर करना है कि प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रही है, या प्रश्न आखिर कहना क्या चाहता है। तो यहां प्रश्न है कि संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ए कहता है 1950, बी कहता है 1949, सी कहता है 1947 और डी कहता है 1946। अब देखो कई बार क्या होता है कि प्रश्न को हल करते समय या उनका सॉल्यूशन करते समय हम 2 ऑप्शनों तो कर देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और अक्सर जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो उलझन या अपने डाउट की कंडीशन में रहता है, तो 2 प्रश्नों को लेकर रहता है। यहाँ एक ऑप्शन तो शायद परेशान कर रहा होगा 1950 और एक ऑप्शन कर रहा होगा 1949। देखो हमने पढ़ा 1946 की बात करें तो हमने पढ़ रखा है 1946 में तो भारत के संविधान बनने की प्रोसेस शुरू हुई थी, और 1947 में हमने बहुत बार जिक्र कर रखा है, पढ़ रखा है। एकदम नॉर्मल सन है कि 1947 में देश क्या हुआ था, आजाद। अगर देखा जाए तो हकीकत में जिसने थोड़ी सी मेहनत की है वो 2 ऑप्शन को तो आसानी से काट देगा, उनको हटा देगा, लेकिन सामने रहेंगे 2 और 2 में से भी एक की चॉइस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो एक तो ऑप्शन है हमारे सामने 1949 और एक ऑप्शन है 1950। अगर बात करें इस प्रश्न की, इसका सही उत्तर होगा आपके कि अंगीकृत या अधिनियमित कब किया गया, तो हमें याद रखना है 1949। देखो हमने चर्चा की है कि 26 नवंबर 1949 को आखिरकार बहुत लंबे प्रोसेस या प्रक्रिया के बाद हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया। कब की बात है, 26 नवंबर 1949 की।
लेकिन अगर प्रश्न सीधा ये पूछ लिया जाता कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो प्रश्न सारों के सही होता। लेकिन याद रखना, सामने वाला 3 शब्दों का प्रयोग करेगा, एक तो अंगीकृत, एक अधिनियमित और एक पूछा जाता है आत्मप्रीत। इन तीनों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी ये 3 वर्ड पेपर के प्रश्न में कहीं भी आपके दिख जाए, निसंकोच, बिना डाउट, बिना संदेह आपको तुरंत रूप से जाना है कहां, 1949। कहने का अर्थ है ये केवल क्या पूछ रहा है, बनने का पूछ रहा है, यहां पर बिल्कुल भी लागू होने की चर्चा नहीं हो रही है। कई बार हम तुरंत पूछ जाते हैं कि अंगीकृत अधिनियम का अर्थ है कि 1950, नहीं, हमें ध्यान में रखना है कि 1950 को भी हुआ था। क्या हुआ था, बिल्कुल याद करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और पिछले प्रश्न में हम चर्चा कर चुके हैं कि 26 जनवरी को ही कौन सा दिवस बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आमतौर पर बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। और अक्सर हमारे साथ गलत प्रश्न वही होते हैं जो हमें देखने में एकदम सरल लगते हैं। तो जितना सरल है उतने कंपटीशन की दृष्टि से उसे सरलता से लेना नहीं है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। यहां हमारे सामने फिर 4 ऑप्शन है। ए कहता है 12, बी कहता है 15, सी कहता है 19 और डी कहता है 23। तो हमने थोड़ी सी पहले चर्चा की थी कि जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया था तो निर्माण किसने किया था, संविधान सभा में। हमने फिर चर्चा की थी कि संविधान सभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389। हमने इस बात पर फिर गौर किया था कि टोटल 389 थी, लेकिन 389 क्यों थी, क्योंकि हमने पढ़ा कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दिया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य आएंगे, 1। तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 आएंगे। तो 1946 की जनसंख्या के अनुसार उस समय संविधान सभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि उन 389 में महिलाओं की संख्या कितनी थी। याद रखना है, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 सदस्य थे। अर्थात कितनी महिला थी, 15 थी। उसके बाद में अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा में राजस्थान से सदस्यों की संख्या कितनी थी। बिल्कुल एक और यूं देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो जो संविधान सभा में टोटल स्ट्रेंथ, अभी हमने जिक्र किया कि जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो जो संविधान सभा बनी थी उसमें टोटल कितने थे, 389। हम एक और प्रश्न पर पहले चर्चा कर चुके हैं कि संविधान के निर्माण में क्या राजस्थान का रोल था, क्या राजस्थान का योगदान था। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि संविधान सभा में राजस्थान से जाने वाले सदस्य कितने थे। याद रखना है, राजस्थान से जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 12। इसमें हमें थोड़ी सी जानकारी ये रखनी है कि राजस्थान से टोटल सदस्य तो कितने गए थे, 12, लेकिन हमें एक फॉर्मूला रखना है, 1 + 11। अर्थात यूं कहे तो जो टोटल स्ट्रेंथ अपनी कितनी थी, अभी हमने चर्चा की है कि टोटल थी 12, 1 + 11। एक सदस्य तो क्या था, याद रखना, निर्वाचित, और 11 सदस्य क्या थे, मनोनीत। ये जो एक सदस्य गया था वो कहां से गया था, अजमेर मेरवाड़ा से। निर्वाचित क्यों था भाई, तो हमें छोटी सी जानकारी रखनी है, क्योंकि ये अजमेर मेरवाड़ा उस समय प्रशासन की दृष्टि से केंद्र शासित यानी चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। अब एक बार और छोटी सी जानकारी रखनी है, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान से टोटल तो हमने जिक्र कर लिया 12 गए थे, लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाए कि क्या इन 12 में से महिला सदस्य भी थी। तो याद रखना, राजस्थान से जाने वाले 12 सदस्यों में एक भी महिला सदस्य नहीं थी। लेकिन याद रखना, भारत की जो टोटल स्ट्रेंथ थी 389, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, पिछले प्रश्न में हम चर्चा कर चुके हैं, टोटल स्ट्रेंथ उनकी थी 15। इसी क्रमांक में हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे। अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि फॉर्मूला रखा गया था 10 लाख पर 1 आएगा, तो उस समय टोटल जनसंख्या के अनुसार आने वाले सदस्यों की संख्या थी 389। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 389। इसी क्रमांक में अपना एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि देशी रियासतों से संविधान सभा में मनोनीत सदस्य संख्या कितनी थी। अर्थात देशी रियासतों से जो सदस्य गए थे उनमें हमें इस बारे में ध्यान में रखना है कि जो टोटल सदस्य थे उसमें ये पूछ रहा है मनोनीत। अभी थोड़ी सी इस प्रश्न पर और गहराई से चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा कि संविधान सभा में टोटल सदस्य कितना थे, 389। थोड़ा और गहराई से चले तो हमने पढ़ा है कि संविधान सभा में जो टोटल 389 सदस्य थे उनको बांट रखा था। एक था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था अपने देशी रियासतें, और तीसरा था चीफ कमिश्नर क्षेत्र। अर्थात अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तो उसने शासन की स्वरूप की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। तो टोटल कितने, 389। ब्रिटिश प्रांत से आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हमें इस बारे में ध्यान रखना है, 292। देशी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नर से 4, टोटल कितने हो गए, 389। थोड़ी सी गहराई से और हमें जाना है कि ये जो टोटल 389 थे, लेकिन इनके आने का आधार क्या था। अर्थात इनके आने का आधार 2 था, एक तो था निर्वाचित और एक क्या था, मनोनीत। थोड़ी सी गहराई से जाकर इस ओर ध्यान दीजिएगा कि 292 जो ब्रिटिश प्रांत से आए और 4 चीफ कमिश्नरों से आए, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 296। ये तो थे निर्वाचित, और देशी रियासतों से आने वाले टोटल सदस्य क्या थे, मनोनीत। प्रश्न क्या कह रहा है कि देशी रियासतों से संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हमारा उत्तर होगा 93। अर्थात ये सदस्य क्या थे, मनोनीत। कई बार हमारे दिमाग में ये भी थिंकिंग आ रही होगी, भाई मनोनीत क्यों थे, क्योंकि देशी रियासतों के मालिक कौन हुआ करते थे, राजा। राजा ने जिसको भेज दिया तो उसको भेज दिया, अर्थात वो क्या हो गए, मनोनीत। तो इस प्रकार अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अर्थात संविधान निर्माण के दौरान हमने पढ़ा कि एक बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन इनके 2 दिन बाद और 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अपना उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की अंतिम बैठक तक ये क्या थे, अध्यक्ष थे। बाद में यही राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारत के क्या निर्वाचित हुए, राष्ट्रपति। इसी क्रमांक में कि किस रियासत से एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं मिला, तो हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपना एक भी सदस्य नहीं भेजा। तो इस प्रकार अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की, या यूं कहे तो इनके व्याख्या सहित उत्तर समझने का प्रयास किया।